हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न यूपीएससी चैनल। आज के दिन में इंडियन एक्सप्रेस अखबार में कुछ ज़्यादा आर्टिकल है नहीं। अगर आपका टाइम कम है तो स्किप कर सकते हो, पर अगर तो 5 मिनट दे सकते हो तो एक बार देख लीजिए कि ब्रिक्स के साइडलाइन पे प्राइम मिनिस्टर मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग ने बातचीत की। उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग इंटेंसिफाई करेंगे अपने एफर्ट्स को। जो एलएसी के पास डिसंगेजमेंट करना है हम लोग को उसके ऊपर। तो हम लोग का बफर जोन जो है डेस्पांग प्लेन से लेकर डेमचौक तक, यानी कि ये देखिए, ये डेस्पांग प्लेन है, ये डेमचौक है। ये पूरा रीजन जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक जो पॉइंट बनता है, इसमें जो डिसएंगेजमेंट हम लोग करना है, इस पर हम लोग फोकस करेंगे पुल बैक करने के। एग्जाम के लिए रेलेवेंस क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या होता है, पहला मैपिंग के लिए डेस्पांग और डेमचौक आपसे पूछा जा सकता है, हॉट स्प्रिंग्स पूछा जा सकता है। ये आपको पता होना चाहिए इंडिया की साइड में लोकेटेड है, ये सेंस आपको जरूर होना चाहिए। तो ब्रिक्स आपको पता होना चाहिए, ब्रिक्स क्या संस्था है, ब्रिक्स क्या चीज पे काम करती है, ये आपको अवेयरनेस होना चाहिए। सेकंड आर्टिकल ये है कि देखिए, ये जो आप इमेज देख रहे हो, ये वो इमेज है जो अपना लैंडर जब लैंड कर रहा था मून के ऊपर, तब ये इमेज लिया गया था चंद्रयान 3 के दौरान। साथ ही में ये रोवर जो है, रोवर का नाम अपना क्या है चंद्रयान 3 में, प्रज्ञान। प्रज्ञान जो रोवर है, ये मून पे वॉक करके देख लिया, सारे सिस्टम नॉर्मली एक्टिव कर रहे हैं, सारे पेलोड बढ़िया से काम कर रहे हैं, ऐसा इसरो ने बोला। तो इसमें प्रीलिम्स का स्टेटमेंट ये बन सकता है कि रोवर प्रज्ञान के बारे में कुछ पूछ लिया, या फिर और पेलोड्स जो थे उसके अंदर, इल्सा, रामभा, चेस्ट, शेप, सब पेलोड्स का नाम देके इसका फुल फॉर्म और इसका फंक्शन पूछ सकता है प्रीलिम्स में। तो ये आप ज़रूर से रिवाइज़ कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में ये सब स्टेटमेंट बने तो आप कन्फ्यूज़ ना हो जाओ। तो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो आज के दिन में यही था कि ब्रिक्स जो है उसका एक्सपेंशन फाइनल हो गया है। पहले ब्रिक्स में खाली 5 मेंबर थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अब उसमें 11 मेंबर होंगे। 6 नए मेंबर जोड़ने का प्लान किया गया है। कौन-कौन 6 मेंबर होंगे? सऊदी अरबिया, ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथियोपिया, अर्जेंटीना। ये 6 नए मेंबर ब्रिक्स में जुड़ गए। ठीक है? इसके लिए साइन हम लोग का बातचीत एग्रीमेंट हो गया है कि हम लोग करेंगे ये काम। ये आपको अपडेट मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपको ध्यान होना चाहिए। फिर ये गवर्नमेंट पेज में खाली एक छोटा-सा अपडेट ये है, देखिए कल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 370 जो है, कल सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ने बोला कि आर्टिकल 370 जो है, उसको जब हम लोग ने रिपील किया या उसको जब रिवोक किया, तो उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया गया। ड्यू प्रोसेस का मतलब है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये आपको पता होना चाहिए कि ये हम लोग का चलता है, यूएस में चलता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इंडिया में चलता है रूल ऑफ लॉ। पर इंडिया कहीं न कहीं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ शिफ्ट कर रहा है धीरे-धीरे। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, रूल ऑफ लॉ क्या होता है, रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट कैसे होता है, आर्टिकल 14 का क्या रोल है इसके अंदर, ये सब बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए इंडियन पॉलिटिकल प्रीलिम्स के लिए खासकर। फिर एक और अपडेट ये है, आपको पता हो कुछ टाइम पहले नेशनल मेडिकल कमीशन ने क्या किया था, एक गाइडलाइन निकाला था कि सारे डॉक्टर को जेनेरिक मेडिसिन जो है, वो रिकमेंड करना होना चाहिए। इस रूल के अंदर निकाला था, नेशनल मेडिकल कमीशन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रोफेशनल कंडक्ट रेगुलेशन के अंदर ये वर्ड डाला था। अब डॉक्टर लोग जो है, इनफैक्ट जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से एसोसिएट डॉक्टर है, उन्होंने बैकलैश किया। साथ ही साथ जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बोला कि इसका जो वर्डिंग्स है वो काफ़ी आपत्तिजनक वर्डिंग है। इसको देखते हुए अभी इसको होल्ड पे रख दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है? एग्ज़ाम में ऐसे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? पर अपने को क्वेश्चन क्या आ सकता है कि ड्रग इंडिया में जो ड्रग रेगुलेशन है, जेनेरिक मेडिसिन हम लोग क्यों यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, जेनेरिक मेडिसिन का क्या बेनिफिट होता है, ये सब जानकारी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कि जेनेरिक मेडिसिन जो है ऑन एन एवरेज चीपर होता है ब्रांडेड वन से, ऑब्वियसली, जो जेनेरिक है वो। इसका ये इम्प्रूव कर सकता है एक्सेस टू क्वालिटी केयर। कभी हम लोग को एक्सेस टू क्वालिटी केयर कैसे इम्प्रूव किया जाए हेल्थ केयर के लिए, उसका क्वेश्चन भी आता है, तो भी आप एक पॉइंट डाल सकते हो कि जेनेरिक मेडिसिन यूज़ किया जा सकता है। ठीक है ना? तो ये छोटी-सी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। तो दिस वाज़ इट। आज के दिन में न्यूज़पेपर में ये सब जानकारी रिलेवेंट थी। आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक दिस इनिशिएटिव, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।